Students, this is Geography Class 10th, Chapter 7 Lifelines of National Economy. Today we are going to have our last class on this chapter. अब तक हमने समझा कि जो ट्रेड है, व्यापार है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, वो भी संचार और यातायात के साधनों की सुविधा के परिणाम स्वरूप देश की इकोनॉमी को मजबूत करने में सहायक है। ये विशेषकर जब हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल है, यानी एक्सपोर्ट हम ज़्यादा करते हैं, इंपोर्ट हम कम करते हैं। तो इसी दिशा में हम बात करें टूरिज़्म ट्रेड की, पर्यटन संबंधी व्यापार की, तो हम पाते हैं कि पिछले 30 दशकों में टूरिज़्म इंडस्ट्री एक बड़ी इंडस्ट्री के रूप में सामने आई है और आज भारत दुनिया के 4 बड़े हॉलिडे हेवन में 4th स्थान पर आता है। इसके अलग अलग कारण हैं। पहला कारण ये है कि जो पर्यटन है उनको हमारे यहाँ अपने देश जैसा या उससे बेहतर हम कह सकते हैं एक इन्वायरमेंट घर से दूर विदेश में मिलता है। टूरिज़्म इंडस्ट्री में 5 प्रकार के जो उद्योग हैं वो जुड़े हुए हैं: अकोमोडेशन, फूड एंड बेवरेज सर्विसेज, रिक्रिएशन एंटरटेनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रैवल सर्विसेज। अब विदेशों से हमारे यहाँ आने वाले जो पर्यटक हैं उनकी संख्या में वृद्धि होने का कारण है कि उनको अपने देश जैसा इन्वायरमेंट विदेश में मिलता है और उनके हमारे देश में आने के बहुत सारे कारण हैं, चाहे जो मेडिकल फैसिलिटी हो या रिक्रिएशन हो। Tourism in India has grown substantially over the last 3 decades. More than 15 million people are directly engaged in the tourism industry. हमारे पर्यटन उद्योग से 15 मिलियन से ज़्यादा लोग टूरिज़्म इंडस्ट्री से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं, रोजगार के रूप में, सेवाएं देने के रूप में। टूरिज़्म also promotes national integration, provides support to local handicrafts and cultural pursuits. हमने बात की कि न केवल सड़कें, रेल मार्ग ही देश को एक सूत्र में बांधने का काम करते हैं, न केवल संचार के साधन मास मीडिया ही देश को एक सूत्र में बांधने का काम करते हैं, दूरी और समय को पर नियंत्रण स्थापित करने का काम करते हैं, बल्कि जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है वो भी देश को एक सूत्र में बांधने का काम करती है, देश के उद्योगों को फलने फूलने में सहायता करती है, सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अबाउट हाउ कल्चरल एंड हेरिटेज, जो अंतर्राष्ट्रीय समझबूझ है, सौहार्द है, जो विरासत है, उसे भी टूरिज़्म इंडस्ट्री बढ़ावा देती है। फॉरेन टूरिस्ट विजिट इंडिया फॉर हेरिटेज टूरिज़्म, इको टूरिज़्म, एडवेंचर टूरिज़्म, कल्चरल टूरिज़्म, मेडिकल टूरिज़्म एंड बिजनेस टूरिज़्म। जो विदेशों से आने वाले पर्यटक हैं हमारे देश में, वो विभिन्न कारणों से आते हैं, चाहे हमारा देश की समृद्ध जो विरासत है, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, उसे देखने के लिए आए। जो इको टूरिज़्म है, जो फॉरेस्ट एरिया है, ग्रीनरी है, उसको देखने के लिए आए, या एडवेंचर टूरिज़्म, या हमारे यहाँ जो टूरिस्ट हॉटस्पॉट है वहाँ पर एडवेंचरस एक्टिविटी, पैराग्लाइडिंग, बोटिंग के लिए आए, या कल्चरल टूरिज़्म, या अपने देश की संस्कृति का पैगाम संदेश देने के लिए, या हमारे देश की संस्कृति है उससे कुछ सीखने के लिए यहाँ पर आए। मेडिकल टूरिज़्म या चिकित्सा के उद्देश्य से हमारे यहाँ आए, या बिजनेस टूरिज़्म या किसी रोजगार या व्यवसाय के उद्देश्य से हमारे यहाँ आए। हमारे यहाँ विशेष रूप से केरल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में पर्यटन आते हैं मेडिकल फैसिलिटी के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो अस्पताल हैं वहाँ का जो
जो कोस्ट है, जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है, वो विदेश के हॉस्पिटल से कम जान पड़ता है। इसके अलावा हमारे यहाँ ठहरने के लिए, मेडिकल टूरिस्ट के लिए बेहतर सुविधाओं के साथ जो होटल हैं वो उपलब्ध हैं। जहाँ विदेशों में जो पेशेंट है उन्हें अपने ही देश में ट्रीटमेंट के लिए लंबी लाइन में खड़े होना पड़ता है, जबकि वो लोग वही सुविधा हमारे देश में बिना लाइन में लगे उनको मिल जाती है, जल्दी उपलब्ध हो जाती है। इसके अलावा जो सर्जरी है, डिपार्टमेंट है, शल्य चिकित्सा है, वो हमारे यहाँ बेहतर प्रकार की प्रदान की जाती है। अब बात आती है कि किन किन देशों से हमारे यहाँ पर्यटन आते हैं। थाईलैंड, इंडोनेशिया, अफ्रीका, यूनान, ब्रिटेन से हमारे यहाँ लोग आते हैं। मिडल ईस्ट से भी लोग हमारे यहाँ मेडिकल टूरिस्ट के रूप में हमारे यहाँ आते हैं। अंत में यह कहने में कोई अतिशयोक्ति या एग्जैजरेशन नहीं होनी चाहिए कि यूएस, फ्रांस जैसे देशों के बाद हमारे यहाँ की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, जो हमारा देश है, वो वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे चौथे बेहतर हॉलिडे हॉटस्पॉट, हॉलिडे हेवन के रूप में जाना गया है। आज हम बात करेंगे जो एक्सरसाइज है उसके बारे में। पहला क्वेश्चन है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रीम लोकेशंस आर कनेक्टेड बाय द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर? आंसर इज सिलचर एंड पोरबंदर are connected via the east-west corridor. Which mode of transport reduces transshipment losses and delays? The answer is pipeline. Which one of the following states is not connected with the HVJ pipeline? Hazira, Bizapur, Jagdishpur pipeline. The answer is Maharashtra. Which one of the following ports is the deepest and landlocked, well protected port along the east coast? The answer is Visakhapatnam. Which one of the following is the most important modes of transportation in India? हमारे देश में सबसे महत्वपूर्ण यातायात के साधनों में से जो मुख्य है उसे हम एयरवेज के रूप में जान सकते हैं। Which one of the following terms is used to describe the trade between two or more countries? International trade. लोकल ट्रेड जो होता है वो तो गांव या शहरों के बीच में अंतर राज्य होता है, और जो नेशनल ट्रेड है वो दो राज्यों के बीच होता है, और जो इंटरनेशनल ट्रेड है दो देशों के बीच है, उसे हम समझ सकते हैं। थैंक्स।